हेलो फ्रेंड्स, आई एम एंजल जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजल जॉर्ज 084 पे। आज मैं आपको दूध के बारे में बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे कलीग्स हैं या बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे नोन टू बंदे हैं जो कि मेरे से हमेशा एक ही चीज़ क्वेश्चन करते हैं जब मैं उन्हें किसी भी चीज़ के लिए एडवाइस करते हूँ और कहते हूँ कि आप लोगों को दूध नहीं पीना है। तो वो हमेशा मेरे को कहते हैं कि सभी डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि दूध पीना चाहिए, डेली रिक्वायरमेंट है, इतना दूध पीना चाहिए और दूध में बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं और कैल्शियम की कमी हमें कैसे पूरी होगी। तो वो सारी चीज़ों का आज जवाब मैं देना चाहती हूँ इस वीडियो के द्वारा। इसमें मैं आपको बहुत सारी शुरू से जानकारी दूंगी कि जो दूध है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्या है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जो बहुत सारे ऐसे भ्रम हैं जो दूध के बारे में आपके हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको मतलब कि साइंटिफिकली भी बताऊंगे और वैसे भी बताऊंगे कि हाँ, दूध जो है हमारे लिए कितना हानिकारक है या कितना घातक है। दूध दो तरह, मतलब कि गाय जो है, वैज्ञानिकों ने इसको दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है बॉस इंडिकस और दूसरा है बॉस टॉरस। बॉस इंडिकस जो है वो इंडिया की गाय है जिसके ऊपर कुबड़ होता है, आगे झालर होती है और उसके लंबे होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि टॉरस में नहीं होती हैं। टॉरस जो है बिना कुबड़ वाली गाय होती है और इसी तरह से इनके दूध को A1 और A2 का वैज्ञानिक तौर पे नाम दिया गया है। A1 जो दूध है वो टॉरस से, यानी कि बाहर की फॉरेन की जर्सी जो गाय है वहां से प्राप्त होता है और A2 जो मिल्क है उसमें सारे तरह के, बोला जाता है कि सारे तरह के तत्व पाए जाते हैं और ये जो है इंडिया की गाय से प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा मतलब कि उनके द्वारा कहा गया है कि 3% to 3.9% इसमें प्रोटीन होता है, जिसमें कि बेटा कैरेसिन प्रोटीन होता है जो कि A1 में भी होता है और A2 वाले दूध में भी होता है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ बेटा कैसिन होता है। तो अब सबसे बड़ी समस्या है कि अगर ये दोनों गांवों में होता है तो हम फिर कैसे पहचाने कि A1 दूध कौन सा है और A2 दूध कौन सा है। अब A1 और A2 दूध को डिवाइड किया गया है। तो A1 दूध जो है उसमें सारे तरह के तत्व नहीं होते हैं और A2 में सारी तरह के तत्व होते हैं। लेकिन हमारी गाय की खासियत क्या है कि उसकी पीठ के ऊपर एक कुबड़ होता है, मतलब कि जैसे ऊंट के होता है और वो अपना सब कुछ स्टोर कर लेता है। उसी तरह से हमारी जो अच्छी नस्ल की गाय है उसके कुबड़ होता है और उस कुबड़ में कोहू नाम की एक नाड़ी होती है और उस नाड़ी में एक मतलब कि सोने के एल्कलाइन बनते हैं और उसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है और स्ट्रेंथ देने वाली होती है। सोने के बारे में आपने पढ़ा होगा कि च्यवनप्राश में भी सोना वगैरह डाला जाता है। तो जो चीज़ें हमें नेचुरल तरीके से प्राप्त हो सकती हैं वो हमें मिल नहीं रही है। और अभी मैं आपको साइंटिफिकली भी बताऊंगी कि हाँ, क्यों हमें ये वाला दूध नहीं पीना चाहिए। और जो हमारी देसी गाय हैं उसके जो नाड़ी है उसमें उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं और विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन बी है, अमीनो एसिड है और ओमेगा 3 है, फैटी एसिड है और उसमें B12 भी पाया जाता है और भी बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनसे कि हमें स्ट्रेंथ मिलती है। अब पैकेट के ऊपर अगर हम बाहर से कोई दूध लेते हैं और पैकेट के ऊपर लिखा होता है A2 दूध, तो क्या वो दूध सही है? अब सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले मैं बताती हूँ कि जो साइंटिफिकली है वो दूध में क्या होना चाहिए, जिसके कारण मैं दूध जो है वो मना करती हूँ कि दूध नहीं पीना चाहिए। क्या है, जो दूध है उसमें एक चेन होती है जिसे कि अमीनो एसिड चेन बोलते हैं और वो ये प्रोटीन की चेन होती है। इसमें जो चेन है उसकी कड़ियाँ एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ी होती हैं, वो आपस में जुड़ी होती हैं। तो 66वीं मतलब 66वीं कड़ी जो है उसमें आइसोल्यूसिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि हमें स्ट्रेंथ देता है और जो कि हमारी जो देसी गाय है उसमें भरपूर मात्रा में होता है और जो कि हमें स्ट्रेंथ देता है। लेकिन जो जर्सी वाली है या A1 वाली गाय है उसमें क्या होता है, उसकी 66वीं कड़ी जो होती है उसके साथ एक 67 मतलब
67वीं कड़ी जो है वो जुड़ती है, लेकिन वो प्रॉपर उसके साथ कनेक्ट नहीं होती है, तो वो उसका ब्रेक हो जाती है, मतलब कि प्रॉपर कनेक्ट नहीं होती है, तो उससे एक हिस्टाडीन नाम का एक प्रोटीन निकलता है जिसे कि BCM7 बीटा कैसोमोनो 7 कहते हैं। BCM7 अगर वो होता है तो उससे वो एक तरह का एक जहरीला है तत्व है, जिससे कि ऑटिज्म की आजकल शिकायत सब बच्चों को हो रही है, मानसिक विकलांगता, रिकेट्स की प्रॉब्लम हो रही है, सडन इन्फेंट डेथ जो हो रही है वो इसी के कारण हो रही है, मानसिक रोगों की प्रॉब्लम हो रही है। आपने देखा होगा हर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खराब है, तो ये इन्हीं सब चीज़ों के कारण हो रहा है। और डायबिटिक 2 वाले बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, अटीरोसिक्लोरोसिस वाले केसेस आ रहे हैं, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आ रही है, मानसिकता की प्रॉब्लम आ रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है, स्पर्म नहीं बन रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो इसी दूध के कारण आ रही हैं। तो अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम कैसे पहचाने कि A1 दूध जो है या A1-2 जो है वो अच्छा है? क्या मतलब कि अगर पैकेट पे लिखा है A2 है तो वो क्या इट्स सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर डाटा चेक किया जाए तो उसमें दिखाया गया है कि 64 करोड़ जो दूध है वो हमारे इंडिया में खपत होती है उसकी। अगर 64 करोड़ की खपत होती है तो वो दूध कहाँ से आ रहा है? जबकि हमारे इंडिया में सिर्फ 14 करोड़ जो लीटर दूध है वही पैदा होता है। तो अब बाकी का दूध कहाँ से आ रहा है? बाकी का दूध जो है वो पाउडर फॉर्म में बहुत सारी हमारे इंडियन कंपनीज है जो कि लेके आ रही है और वो दूध को उसके साथ मिक्स करती है, जो कि जर्सी गाय वाला दूध है। चाहे उन्होंने जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर ली है, लेकिन A1 या A2 दूध जो है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ के बछड़ों का जो है स्पर्म है वो ले जाके उनके गाय के साथ वो कर देते हैं, तो बहुत जो बच्चा पैदा होता है वो जो है A1 A2 गाय वाला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो हमारी गाय है उसको मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके एक कुबड़ होता है, जो कुबड़ में एक कुहू नाम की नाड़ी पाई जाती है, उस नाड़ी में बहुत सारे ऐसे अच्छे वाले तत्व जो है वो हमें स्ट्रेंथ देते हैं, हमें बल देते हैं सॉरी। और सॉरी, मैंने आपको बताया था कि उसकी आंतों में विटामिन A B C E विटामिन 12 पाया जाता है, जो कि बच्चे की या जब छोटा बच्चा होता है तो सेरिब्रम जो है उसके बारे में बहुत पता होता है कि ये सॉफ्ट होता है, तो सेरिब्रम की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब मानसिक जो है स्ट्रेंथ देता है। और इसमें सेरेटिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, विटामिन E, इसमें विटामिन A होता है जो कि पकाने के बाद जब उसको गर्म करते हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसमें MDGI मतलब कि ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, जो कि जब किसी को मतलब कि वो हमारे बॉडी के एक तरह से प्रतिरोध कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनके लिए एक शील्ड का काम करते हैं, यानी कि वो आगे दरवाज़ा बंद होगा तो वो अंदर नहीं जा सकेंगे, वो एक शील्ड का काम करते हैं। MDGI नाम के जो इनिवेटर होते हैं वो जो है एक शील्ड का काम करते हैं और कैंसर सेल्स को अंदर घुसने ही नहीं देते हैं, रक्त कोशिकाओं में घुसने ही नहीं देते हैं। तो इससे क्या होता है, हम कैंसर से भी बचे रहते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो सबको पता है कि एक एज ऐसी होती है कि जबकि ओमेगा फैटी एसिड जो है वो बाहर से लेना पड़ता है, तो इसलिए इसमें हमारी गाय के देसी गाय के दूध में क्या 8 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, 21 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, 11 तरह के फैटी एसिड होते हैं और 25 तरह के खनिज पदार्थ ऐसे होते हैं और 16 तरह के नाइट्रोजन यौगिक होते हैं और 4 तरह के फास्फोरस होते हैं और 2 तरह के शर्करा होते हैं। मतलब इतना कुछ होता है, तो इसलिए A1 या A2 के झांसे में मत आइए कि हाँ इस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है A2 दूध और ये वाला हम ले लें, वो साइंटिफिकली आपको भरमाने के लिए है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि
आप लोग दूध मत पिए, क्योंकि इतना ज़्यादा सर्च करने के बाद भी आपको अच्छा वाला दूध नहीं मिलेगा और आप अपने आप को बीमार कर लेंगे। तो बेटर तो ये है कि हम दूध ना पिएं। तो अब सबका क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम दूध नहीं पिए तो फिर हमें कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, इतनी सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। तो आप उसके लिए अच्छी वाली मूंगफली जो कि ऑर्गेनिक हो और जीएमओ फ्री हो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सॉरी, वो वाली मूंगफली का दूध निकाल सकते हैं। नारियल, अच्छा वाला नारियल लेके निकाल सकते हैं। मामरा बादाम लेके उसका दूध ले सकते हैं। या फिर आजकल जो मौसम है इसमें आपको पता है कि सिंघाड़ा, सिंघाड़ा जो है वो आप ले सकते हैं, सिंघाड़े का दूध पी सकते हैं या सिंघाड़ा को उस फॉर्म में ले सकते हैं, तो आपकी बहुत सारी कमियां वैसे ही पूरी हो जाएंगी। ठीक है, जो तिल है वो बहुत सारे लोगों को साइड इफेक्ट करते हैं, वो ना लिए कर हम ये सारे, उसके लिए जब खुदा ने हमें अल्टरनेटिव दिए हुए हैं तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आई थिंक कि आप सबको पता चल गया होगा कि जो हुड मतलब कि ऊपर एक कुब्बड़ बना होता है वो वाली जो है देसी गाय, और जिसके आगे झालर होती है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये जो देसी गाय हैं। लेकिन बहुत सारे अब ये कहना कि हाँ ये वाली गायें जो है वो देसी है, हम तो, मेरे साथ वाले फ्रेंड्स हैं वो बहुत कहेंगे हाँ कि हम तो गौशाला से लेके आते हैं दूध, हम जो है अपने सामने क्या धार निकलवा के लेके आते हैं। वो सब बातें अलग हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये ऐसा वाला दूध आजकल मिल ही नहीं सकता। अब आप बताइए कि इंडिया में 64 करोड़ दूध कहाँ से आ रहा है, जबकि उसकी पैदावार तो 14 करोड़ है। तो बाकी दूध कहाँ से आ रहा है? तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर क्वेश्चनिंग आपके मन में आते हैं, एक्चुअली हम जो हैं क्या है, इंडियन लोग जो हैं, जो जनता है वो बहुत जल्दी दूसरों के ऊपर विश्वास कर लेती है। अपना आपका माइंड है, आप पढ़े लिखे हो, उससे ये जानो कि आजकल आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। आजकल छोटा बच्चा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन ही बहुत होती है, और माएँ क्या कर रही हैं, सिर्फ दूध ही पिलाती जा रही हैं या फिर डब्बे वाला दूध पिलाएंगी या फिर और कोई दूध पिलाएंगी। तो आप सबको ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। इसके अगर किसी ने और कुछ जानना है दूध के बारे में तो वो मुझे क्वेश्चन कर सकता है, मैं आपको बहुत सारी बातें जो है दूध के विषय में बता सकते हूँ। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो, आई होप कि ये वाली सारी बातें सुन के आपको पता चल गया होगा कि दूध जो है वो हमारे लिए एक जहर है। और यहाँ तक कि एक हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर वुडफूड, उन्होंने डेविल इन मिल्क पहली किताब लिखी थी। उनके 30 साल की रिसर्च थी इसके ऊपर, डेविल इन मिल्क। और लेकिन क्या था, इली लिली और मैंटो, जब ये सब कुछ पता चला था BCM7 इसमें पाया जाता है, तो उसको दबाने की कोशिश की थी, क्योंकि उनका जो दूध का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। तो अगर वो दूध का व्यापार को रोक जाता तो उनको बहुत नुकसान होता। हाँ, तो इन सब चीज़ों के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम तक पहुंचनी चाहिए लेकिन नहीं पहुंच पाती हैं। तो प्लीज़ कृपया आज से एक प्रण लें कि आप जो दूध है, अगर आपने सही जीवन जीना है, हेल्दी लाइफ जीनी है, तो दूध को छोड़ दें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।